स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे वर्ड्स हम बहुत बार हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम एसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। और शायद मैंने इस बार कुछ ऐसा ही किया जिसकी वजह से मैं अपने 6th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ। मैंने एक सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग अपने शेड्यूल में करी और जिसके कारण आज मैं अपने 6th अटेम्प्ट में रिकमेंड हो पाया हूँ। तो आज मैं आप सबसे कुछ ऐसी ही चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ और शायद हो सकता है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया अपने इस अटेम्प्ट में जो मैं शायद पिछले अटेम्प्ट में नहीं कर पाया। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रांत साहू और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। तो मैं YouTube में जाता था, ऐसे बहुत बार देखता रहता था कि यहाँ से चीज़ें मेरे को सीखने को मिलेंगी, यहाँ से मिलेंगी। तो एक प्रॉपर वे नहीं था मेरे पास कि आखिर मैं चीज़ों को करूँ कैसे। बहुत ही रैंडम तरीके से कभी मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कभी मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ। तो फाइनली मुझे पता चला सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बारे में। तो मैं यहाँ पे आया और मुझे यहाँ जो चीज़ें सीखने को मिली हैं और जो तरीका मेरे को चीज़ें करने का पता चला है वो मैं आप सबको यहाँ बताना चाहता हूँ। मेरा पहला दिन मेरे यहाँ पे एकेडमी में जब मैं आया तो मुझे शिशिर सर की क्लास मेरी पहली क्लास थी एंड उन्होंने आते ही बहुत पहले तो हमें मोटिवेट किया। सो आई वॉज कि हाँ मैं सही जगह हूँ और यहीं से अगर मैं कुछ सीख सकता हूँ तो वो यही है। तो सर ने मुझे बताया, उन्होंने अपनी डिफरेंट क्लासेस में हमें बताया कि टीएटी में आखिर हमें क्या दिखाना होता है, वहाँ पे कैसे हमें पिक्चर परसीव करनी होती हैं और कैसे हम चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि हम पिक्चर्स को जैसे हम नहीं हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं स्टोरीज़ में अपनी। सो यहाँ पे आके मुझे पता चला कि स्टोरीज़ जो होती हैं वो हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं। अगर कहीं हमें एक्सीडेंट का सीन दिख रहा है तो नॉर्मल हम कई बार रोड में ट्रैवल करते हैं, कोई गिर जाता है या छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ का है, हम कैसे रिएक्ट करेंगे इन सिचुएशन में, बस हमें वो वही लिखना है। तो ये मुझे यहाँ आके पता चला। मैंने इसके लिए प्रॉपर टाइम अपना बनाया, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो किया और मैंने डेली लाइफ में मैं जब भी आसपास से चीज़ें जाता था मैं नोटिस करनी शुरू की और उन पे मैं सोचता रहता था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगा। तो ये चीज़ है जो मैंने एक नई करी इस बार। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक सारी चीज़ें बारी बारी करके बताता रहूँगा। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट टास्क होता है OIR, सो उसमें मैंने ऐसा क्या किया। तो मैं यहाँ पे जब आया सो हमें बहुत सारी डिफरेंट शीट्स गो थ्रू कराई गई। मैंने रिगरस OIR अपने करे हैं। मैंने लगभग OIR के कम से कम 15 to 20 शीट्स लगाई विद टाइम। कई बार हम गलती कर देते हैं, हम टाइम नहीं देखते हैं। सो मैंने विद टाइम किया और अगर 15 मिनट टाइम रखा है तो कोशिश करी मैं उन्हें 12 मिनट में कंप्लीट करूं। तो यहाँ से मैं टाइमली ट्रेंड हुआ हूँ कि इस टाइम कंस्ट्रेंट में मेरे को ऐसे परफॉर्म करना है, जो कि SSB में बहुत फ़ायदा देता है। देन हमारा अगला टास्क होता है PP एंड DT। सो PP एंड DT जो है वो जैसा कि मैंने बताया सेम हमारी लाइफ से रिलेटेड है, जिसमें हमें एक ऐसी चीज़ को एक सोशली या फिर वो किसी तरह का भी हो सकता है टॉपिक, कोई ऐसी चीज़ जिस पे हमने सॉल्यूशन कुछ हम कर सकते हो। और हमेशा ऐसी स्टोरी बनानी चाहिए जिसमें कि आपको लगे कि आप काम करें और कुछ इमेजिनरी या फिर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हीरोइक टाइप बना दिया। कुछ एक कॉमन मैन क्या करेगा वैसी स्टोरी हमें बनानी चाहिए। और फिर इसके बाद हमारा आता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में पहला जो हमारा होता है वो होता है TAT और TAT सबसे मेन होता है। तो इसमें हमें जो करना होता है कि सेम हमारा लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज जिसमें हमें कोई इमेजिनेशन हमारी जो है वो दिखानी होती है। बट ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे कोई आदमी जो है 4 बंदों ने उसे घेर लिया और मार रहे हैं और वो आर्म्ड हैं और आप गए और आपने चारों को हरा दिया। तो वो सुपर ह्यूमन वाले काम बहुत रेयरली होते हैं। तो हमें ऐसी स्टोरीज नहीं बनानी होती हैं। और जो एक दूसरी चीज़ जिसने मुझे हेल्प की वो था कि जैसे ही मैं कोई अगर स्टोरी वगैरह बना रहा हूँ सो मुझे उसी टाइम पे गाइडेंस मिल जाता था कि कहीं भी कमी है तो शिशिर सर मेरे को बताते थे कि यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा तुम्हें लिखना है, थोड़ा रियलिस्टिक ताकि लगे। और फिर हमारे PP एंड DT के स्क्रीनिंग के सेशंस होते थे। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि मैंने यहाँ पे 3 स्क्रीनिंग किए
PPNDT के सेशन, और जिसमें मैं 3 बार स्क्रीन इन हो गया था। सो इट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। और फिर हमारे आदित्य दुबे सर जो कि हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते थे, सो उनकी भी मैंने रेगुलर क्लासेस सुबह जो होती थी अटेंड करी। सो माइन्यूट जो कि हमारे प्रोनाउंसिएशंस होते थे वो उन पे वर्क करते थे, और बहुत ओपनली वो कहते थे अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कभी भी आके पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने मुझे हेल्प करी। और इसके बाद जो दूसरी सबसे मेन चीज़ थी वो था माहौल। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे अपने जैसे बच्चे मिले, दोज हु वर मोटिवेटेड टू जॉइन इंडियन आर्मी एंड दैट टू इन ऑफिसर कार्डर। सो हमारी थिंकिंग बहुत मैच होती थी। वी यूज टू डू लेक्चरेट, और हम ग्रुप्स में अपने खुद के ग्रुप्स बनाते थे और ग्रुप डिस्कशन करते थे। तो जो एक चीज़ होती है, आपके अंदर डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का, वो पूरा ख़त्म हो जाता है, जो मुझे यहाँ पे मिला। और शायद यही था जो शायद मेरे एसएसबी में मैंने लेक्चरेट वगैरह बहुत कॉन्फिडेंटली दिए, और जीडी। और उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ WAT और SRTs की, तो क्लासेस में जब WAT वगैरह यहाँ पे हम डिस्कस करते थे तो हमें अपने आइडियाज़ तो मिल ही रहे हैं, बट जब हम डिस्कस करते थे तो हमें दूसरों के आइडियाज़ भी मिलते थे, और फिर काफ़ी चीज़ें हमें नई सीखने को मिलती थी उन ग्रुप डिस्कशन से। और हर एक टास्क से पहले हमें ब्रीफ करते थे साइकोलॉजी में शिशिर सर हमारे, कि हमें WAT में अगर एक सेंटेंस बनाना है तो उसको हम कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड में ला सकते हैं उस सेंटेंस को, वो मैंने यहाँ सीखा। और इसके बाद फिर SD का जब हुआ, यहाँ पे हमारा डोजर होता था पूरा, तो मैंने पूरा डोजर दिया। इसके बाद मुझे पर्सनल गाइडेंस मिला सर से। सर ने मुझे रात भर बिठाया है यहाँ पे, फिर मेरे साथ बैठ के मेरी स्टोरीज, मेरे SD इन पे देखते थे और फिर गाइड करते थे कि एज तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है। तो मैं घर जाके वही चीज़ें इम्प्रूव करता था और फिर अपने दोस्तों से डिस्कस करता था। फिर इसके बाद जब हमारे यहाँ GTO का, यहाँ पे मेरे को एक पूरा एक ओपन में मेरे को GTO मिला जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, क्योंकि कई बार घर में मैं रहता था तो मेरे पास GTO के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए नहीं था। यहाँ पे मुझे एक ग्राउंड मिले, मेरे को ऑब्स्टिकल मिले, मैं उनको खड़े होकर देखता रहता था कि मुझे यहाँ पे अगर मैं ऐसा आइडिया करूँगा तो ऐसे आगे जाऊँगा। यस सर हमारे GTO सर, कर्नल प्रमोद सर, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने मुझे काफ़ी सारे बताए कि यहाँ पे अगर तुम ऐसा करोगे ये आइडिया, और अगर ऐसे स्ट्रक्चर वहाँ पे आएंगे तो फिर तुम्हें ये आइडियाज़ तुम ऐसे दे पाओगे वहाँ पे। तो मेरे जब SSB में मेरे GTO हुए तो मेरे पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं स्ट्रक्चर देखते ही मेरे दिमाग में नए आइडियाज़ आ रहे थे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे हेल्प करा है। और इसके साथ ही जब दूसरे बच्चों को आप देखते हैं कोई चीज़, कोई नए आइडियाज़ देते हुए, तो वो आपके दिमाग में एक प्रिंट हो जाता है कि ऐसा आइडिया भी हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब आप किसी एक ग्रुप में होते हैं बच्चों के साथ। तो मेरी जो GTO था, मेरा सब यहाँ पे मैं सीख चुका था और मैंने वैसा ही वहाँ परफॉर्म किया। और फिर जो हमारा मेन, जिससे सारे बच्चे डरते हैं, इंटरव्यू पार्ट। तो इंटरव्यू के लिए मैं कहना चाहूँगा, आई गेव 3 मॉक इंटरव्यूज़, और सब इन 3 मॉक इंटरव्यूज़ में जहाँ मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प हुई है वो हुई है कि हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, और मैं कैसे अपने आइडियाज़ को इंटरव्यूइंग ऑफिसर तक पहुँचा सकता हूँ, और कैसे मैं वो प्रेशर वाली सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ। मेजर नसरीन फातिमा मैम को मैंने इंटरव्यू दिया एंड शी आस्क्ड मी मेनी रैपिड फायर क्वेश्चंस, जिससे मेरी ग्रास्पिंग पावर बढ़ी। मैं घर में जाके भी फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया मैंने रैपिड फायर क्वेश्चंस के लिए। मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए डिफरेंट तरीके से मैं मैम के पास जाता था, हमेशा डाउट पूछता था कि मैम अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो क्या होगा। और शी नेवर डिनाइड टू हेल्प मी, वो हमेशा मेरे लिए तैयार रहती थी। जब भी मैं गया शी यूज्ड टू हेल्प मी, मेरे आंसर्स पढ़ती थी, मेरे को बताती थी कि यहाँ कमी है। सो ये मुझे काफ़ी हेल्प हुआ है। और क्लास में भी हम फ्रेंड्स रहते थे, काशी, कृष्णा, हमारा पूरा ग्रुप था ऐसे बहुत सारे बच्चों का। तो बैठ के वी यूज्ड टू क्रॉस क्वेश्चंस। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से मेरी अंदर आती गई कि ऐसा मैं आंसर दे सकता हूँ, ऐसे मैं अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं इंटरव्यू में मेरे को बहुत हेल्प हुआ। और जब मैं वहाँ गया तो मैं बहुत रिलैक्स था इंटरव्यू में, और जिसकी वजह से मेरा बेस्ट आउटपुट वहाँ पे आया। और फिर इसके बाद एज अ रिज़ल्ट आप सबको पता, मैं रिकमेंड हो गया फ्रॉम 11 SSB इलाहाबाद। और इस पूरे
का जो मैं श्रेय देना चाहूँगा वो मैं देना चाहूँगा मेरे मेंटर्स को, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और हर स्टेप पे मेरे को गाइड किया था। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के इलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।